Hello everyone and welcome to this lecture on organic synthesis via enolates। ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का। जो पिछले लेक्चर्स थे, प्रीवियस लेक्चर्स थे, उसमें मैंने आपको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है उसके बारे में बताया था और डाई इथाइल मैलोनेट के सिंथेटिक यूजेस हमने पढ़े थे। डाई इथाइल मैलोनेट का एल्काइलेशन कैसे कराते हैं, उससे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोनिक एसिड का सिंथेसिस किस तरह से कराया जा सकता है, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम डाईइथाइल मैलोनेट के और सिंथेटिक यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम नोवेनिजेल रिएक्शन से। नोवेनिजेल रिएक्शन को यूज़ करके हम अनसैचुरेटेड एसिड्स का संश्लेषण करा सकते हैं, उसका सिंथेसिस किया जा सकता है। इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, हम मैलोनिक एस्टर का रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से पिरीडीन की प्रेजेंस में। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, अनसैचुरेटेड एस्टर बनता है। इस अनसैचुरेटेड एस्टर का जल अपघटन हाइड्रोलिसिस कराने पे अनसैचुरेटेड द्विक्षारकी एसिड बनते हैं, अनसैचुरेटेड बाईबेसिक एसिड्स बनते हैं। इन अनसैचुरेटेड बाईबेसिक एसिड्स को हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा। इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखिए, ये है कार्बोनिल कंपाउंड, हम ले रहे हैं यहाँ एसिटाल्डिहाइड। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं मैलोनिक एस्टर से। संघनन की अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। पिरीडीन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराना है। पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये जो हमें प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट था अनसैचुरेटेड एस्टर। ये देखिए, ये अनसैचुरेटेड है और ये एस्टर है। इसका हमने कराया जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। एस्टर ग्रुप को एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट करने का तरीका है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। तो एस्टर ग्रुप का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बन गए एक डाईबेसिक अनसैचुरेटेड एसिड। इसको हमने हीट किया, सेम कार्बन से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो गर्म करने पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है और हमें प्रोडक्ट मिला क्रोटोनिक एसिड विच इज़ एन अनसैचुरेटेड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो इस तरह नोवेनिजेल रिएक्शन को यूज़ करके हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो सिंथेटिक यूज़ पढ़ने जा रहे हैं मैलोनिक एस्टर का, वो है एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस, एमिनो एसिड का निर्माण, संश्लेषण। एमिनो एसिड के संश्लेषण में हमको सबसे पहले मैलोनिक एस्टर का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं। जब नाइट्रस एसिड के साथ मैलोनिक एस्टर का रिएक्शन होता है तो ऑक्स इमिनो डेरिवेटिव बनता है। इस ऑक्स इमिनो डेरिवेटिव का हमें रिडक्शन कराना है, अपचयन कराना है। इसके अपचयन कराने पे एसिड एमिडो डेरिवेटिव बनेगा, एसिड एमिडो व्युत्पन्न बनेगा। इस एसिड अमीडो डेरिवेटिव का फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सेकेंड स्टेप में उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें मिलेगा अमीनो एसिड। फिर से समझिए, मैलोनिक एस्टर नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराने पे जो प्रोडक्ट बनता है उसका रिडक्शन कराएंगे, अपचयन कराने पर जो प्रोडक्ट बना एसिड एमिडो उसका पहले हाइड्रोलिसिस और सेकेंड स्टेप में उसको हीट करेंगे, तो हमें मिलेगा अमीनो एसिड। रिएक्शन देखिए किस तरीके से होता है। ये है फर्स्ट स्टेप, ये HNO2 नाइट्रस एसिड, इसका रिएक्शन मैलोनिक एस्टर से कराया। पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और ये N डबल बॉन्ड C के साथ ऐड हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट है ऑक्स इमिनो डेरिवेटिव। इस ऑक्स इमिनो डेरिवेटिव का अब हमें रिडक्शन कराना है, अपचयन कराना है। हम कौन से रिड्यूसिंग एजेंट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिंक और एसिटिक एसिड। जिंक और एसिटिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जब हमने इसको यूज़ किया, यहाँ पे जो ये 4H आपको दिख रहा है, इसका मतलब रिडक्शन होता है। तो ये NOH जो ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाता है NH2 ग्रुप में। ये वाला ग्रुप रिड्यूस होके NH2 बनाता है और पानी का एक मॉलिक्यूल, ये OH वाला पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ये हमारे पास आ गया जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है एसिड इमिडो डेरिवेटिव।
आगे का रिएक्शन आप अच्छी तरह से जानते हैं। एस्टर ग्रुप को हटाने के लिए पहले इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और फिर इसको हीट करेंगे तो सेम कार्बन से जुड़े 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर चला गया। प्रोडक्ट आपके पास आया एमिनो एसिटिक एसिड, जिसे ग्लाइसिन कहते हैं, एंड विच इज़ एन अमीनो एसिड। तो इस तरह मेलोनिक एस्टर को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा के हम अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं माइकल कंडेंसेशन। मेलोनिक एस्टर का एक और सिंथेटिक यूज़ है माइकल कंडेंसेशन। माइकल कंडेंसेशन में को यूज़ करके हम मेलोनिक एस्टर से बहुत इम्पॉर्टेंट एसिड्स का संश्लेषण कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, मेलोनिक एस्टर को अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ कंडेंसेशन करना है। तो मेलोनिक एस्टर जब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कंडेंसेशन करता है उसको हम कहते हैं माइकल कंडेंसेशन, और इसे यूज़ करके बहुत इम्पॉर्टेंट एसिड्स का संश्लेषण किया जा सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लूटेरिक एसिड का संश्लेषण। ग्लूटारिक एसिड को निर्माण करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, ये है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो हमने यूज़ किया, इथाइल एक्रिलेट। इसका रिएक्शन कराया मेलोनिक एस्टर से C2H5ON सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि मेलोनिक एस्टर का ये जो CH2 ग्रुप है इसको हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, और इसके हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। तो जब मेलोनिक एस्टर को C2H5OH विच इज़ अ बेस के साथ, क्षार के साथ ये अभिक्रिया करता है तो इसका H+ बाहर निकल जाता है। H+ जब इसमें से निकल गया तो यहाँ हमें एक एनायन मिलता है CH C2H5 का होल ट्वाइस। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड आ जाते हैं इस कार्बन के ऊपर, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ये एनायन बना था, ये एनायन अब जाके अटैक करता है इस CH2 पे और इससे जाके जुड़ जाता है। ये देखिए ये प्रोडक्ट बन गया, ये CH C2H5 का होल ट्वाइस इस वाले CH2 के साथ अटैच हो गया। आगे के स्टेप्स आप समझते हैं। इस एस्टर ग्रुप को हटाने के लिए पहले इसका जल अपघटन, उससे ये कन्वर्ट हो गया COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब हीट कीजिए, इस कार्बन से क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ग्लूटेरिक एसिड। तो इस तरह से हम मेलोनिक एस्टर को और इथाइल एक्रिलेट को, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को यूज़ करके ग्लूटेरिक एसिड का सिंथेसिस करा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे ग्लूटेमिक एसिड का संश्लेषण। ग्लूटेमिक एसिड का संश्लेषण करने के लिए अभी जो आपको अमीनो एसिड का सिंथेसिस में हमने जो रिएक्शंस यूज़ किए थे उन रिएक्शंस को पहले हमें यूज़ करना है। ये है मेलोनिक एस्टर। इस मेलोनिक एस्टर का रिएक्शन HNO2 के साथ एमिनो एसिड वाले रिएक्शन में हमने कराया था। तो फर्स्ट स्टेप में बना था ऑक्स इमिनो डेरिवेटिव। उस ऑक्स इमिनो डेरिवेटिव का हमने अपचयन किया था, रिडक्शन किया था, तो हमें मिला था एसिड एमिडो व्युत्पन्न। ये है वो एसिड एमिडो व्युत्पन्न। तो यहाँ तक का रिएक्शन तो अमीनो एसिड वाला रिएक्शन चल रहा है। इस एसिड अमीडो डेरिवेटिव का रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ। इस NH2 का H+ बाहर निकलता है, Cl के साथ HCl बना लेता है और CH3CO इस NH के साथ आके जुड़ जाता है NH- के साथ। यहाँ देखिए ये रिएक्शन आपकी समझ आ जाएगा। यहाँ से एक H+ बाहर, NH के ऊपर माइनस चार्ज, जो CH3Cl था ये एसिटिल क्लोराइड, यहाँ पे माइनस चार्ज है N के ऊपर, इस CH3CO पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। इसका एक H+ HCl बना लेता है यहाँ पे और CH3CO+ जाके जुड़ जाता है इस NH- के साथ। प्रोडक्ट बना हमारे पास ये वाला। अब यहाँ से रिएक्शन जो हमने यहाँ किया था माइकल कंडेंसेशन वो चलेगा।
यहाँ इसका जो ये CH ये वाला H है, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, C के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। यहाँ पे रिएक्शन देखिए, ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, यही वो इथाइल एक्रिलेट है। यहाँ वाला रिएक्शन अब यहाँ पे हो रहा है, इथाइल एक्रिलेट, ये C2H5ONa, सोडियम इथॉक्साइड ने इस H+ को हटा लिया था, यहाँ माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, तो ये वाला माइनस चार्ज आके इस CH2 के साथ अटैच हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे यही रिएक्शन हो रहा है, CH3CONH, ये CH3CONH, ये C, इस C के साथ ये CH2 और ये आगे वाला ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ गया। आगे का रिएक्शन सेम, जल अपघटन कीजिए, ये भी COOH बना लेगा, ये भी COOH बना लेगा। हीट कीजिए, यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और प्रोडक्ट बना ये ग्लूटामिक एसिड। तो इस तरह से हम मेलोनिक एस्टर को यूज़ करके इन एसिड्स का सिंथेसिस करा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, सिंथेटिक यूज़ है मेलोनिक एस्टर का, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का निर्माण हम मेलोनिक एस्टर से स्टार्ट करके करेंगे। मेलोनिक एस्टर से साइक्लोएल्केन बनाने के लिए अल्फा ओमेगा डाई हेलो डेरिवेटिव्स की मेलोनिक एस्टर और उसके डबल द अमाउंट ऑफ सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये मेलोनिक एस्टर का रिएक्शन अल्फा ओमेगा डाई हेलो डेरिवेटिव के साथ हमें कराना है और किसकी प्रेजेंस में कराना है, C2H5ON, डबल द अमाउंट लेना है हमको मेलोनिक एस्टर का। डबल द अमाउंट क्यों लेना है वो मैं भी आपको बताऊंगी। मेलोनिक एस्टर में आपको पता है एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है CH2, हमें उन दोनों हाइड्रोजन्स को अगर हटाना है, हाइड्रोजन्स को कौन हटाता है, वो वाले जो हाइड्रोजन्स हैं CH2 वाले, वो एसिडिक होते हैं। उन एसिडिक हाइड्रोजन्स को हटाने का काम ये बेस करता है सोडियम इथॉक्साइड। हमें दोनों हाइड्रोजन्स को एक साथ हटाना है, तो इसके लिए हमें मेलोनिक एस्टर के डबल इक्विवेलेंट C2H5ONa लेना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट बनता है उसका पहले हाइड्रोलिसिस और फिर उसको हीट कराएंगे तो साइक्लोएल्केन बन जाएगा। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन से समझेंगे हम इसको। ये है अल्फा ओमेगा डाई हेलो कंपाउंड, ये डाई हेलो आपको दिख रहा है, 2 Br इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं मेलोनिक एस्टर से, किसकी प्रेजेंस में, C2H5ONa की प्रेजेंस में। ये दोनों हाइड्रोजन पॉजिटिव है, एसिडिक है, H+ के फॉर्म में है, तो ये H+, ये Br-, ये H+ Br-, तो 2 मॉलिक्यूल HBr के यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल HBr के इस तरीके से बाहर निकल गए और ये CH2 जुड़ गया इस कार्बन से, ये वाला CH2 भी जुड़ गया इस कार्बन से। ये देखिए, ये यहाँ पे साइकिल बन गई। आगे का रिएक्शन आप खुद कर सकते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराइए। हाइड्रोलिसिस कराने से ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। इसको हीट कीजिए, ये एक CO2 बाहर निकल जाएगा। आगे हमें तो इस एक और जो COH है इसको भी बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने के लिए इसका रिएक्शन NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कीजिए। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का एक मेथड है। ये वाला COH भी CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, प्रोडक्ट बना साइक्लोएल्केन। इसको और समझिए, यहाँ पे आगे देखिए रिएक्शन किस तरीके से हुआ। हमें यहाँ पे बनाना है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन बनाने के लिए जो अल्फा ओमेगा डाई हेलो कंपाउंड था वो अब हमें सोच समझ के लेना है कि हमें कौन सा फिक्स कंपाउंड यहाँ पे लेना है। देखिए एक CH2 तो ये वाला आ जाता है, साइक्लोपेंटेन है तो मतलब 5 कार्बन की हमें ज़रूरत है। एक कार्बन मेलोनिक एस्टर का, उसके अलावा हमें 4 कार्बन वाला डाई हेलो कंपाउंड लेना होगा। तो हमने ये ब्यूटेन लिया, डाईब्रोमाइड, ब्यूटेन डाईब्रोमाइड को हमने ले लिया। अब आगे का रिएक्शन आप अपने आप कर सकते हैं। डबल द क्वांटिटी हमने ले ली सोडियम इथॉक्साइड की, ये Br और इसका CH2, मेलोनिक एस्टर का CH2 के 2 हाइड्रोजन HBr के फॉर्म में बाहर निकल गए।
ये हमको साइक्लो प्रोडक्ट मिला। अब नेक्स्ट हमारा एम है इस ग्रुप को बाहर निकालना, COO C2H5 दोनों हमें हटाने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुए। हीट किया तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया। फिर इसको NaOH और COO के साथ रिएक्शन कराया तो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया। प्रोडक्ट बना साइक्लोपेंटेन। इसका मैकेनिज्म देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें लग रहा है कि दोनों Br एक साथ इस CH2 के साथ, इस H2 के साथ HBr के फॉर्म में बाहर निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो पहला हेलोजन है वो इंटरमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन से निकलता है। इंटरमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन का मतलब दो मॉलिक्यूल्स का से सब्स्टिट्यूशन होता है। दो मॉलिक्यूल्स इसमें यूज़ होते हैं। फर्स्ट स्टेप में मेलोनिक एस्टर सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। इसका एक H+ निकल गया सोडियम इथॉक्साइड का, उसकी जगह सोडियम आ गया। ये सोडियम सॉल्ट बन गया मेलोनिक एस्टर का। ये सोडियम सॉल्ट इस वाले कार्बन के ऊपर, ये कार्बन पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि यहाँ Br- निकल गया तो ये वाला कार्बन हो जाता है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव कार्बन से ये नेगेटिव वाला कार्बन आयन आके जुड़ जाता है। NaBr बाहर निकल गया, ये Na+ और ये Br बाहर निकल गया। ये बना फर्स्ट स्टेप का जो इंटरमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन था, उससे जो प्रोडक्ट बना वो। अब देखिए एक और NaOC2H5 है, सोडियम इथॉक्साइड हमने डबल क्वांटिटी में लिया था। ये इस H+ को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बाहर निकाल लेगा, तो इस कार्बन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये बन जाता है सोडियम+, इससे आके जुड़ जाता है। यहाँ पे Br था और यहाँ पे इस कार्बन के साथ सोडियम+ जुड़ा हुआ था, तो सोडियम Na+ और Br- बाहर निकल गया। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। इसके आगे आप कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कीजिए, इसे गर्म कीजिए और फिर इसका NaOH CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराइए। कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बाहर, दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे और प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोपेंटेन। इस तरह से हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करा सकते हैं। लास्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक यूज़ मेलोनिक एस्टर का, वो है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का निर्माण। प्रोडक्शन ऑफ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण। हम मेलोनिक एस्टर को यूज़ करके बहुत सारे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करा सकते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मेलोनिक एस्टर को यूरिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसिड बारबिटूरिक एसिड, जिसे हम मेलोनिल यूरिया भी कहते हैं, उसका सिंथेसिस होता है। ये देखिए सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन है। मेलोनिक एस्टर और यूरिया लिया है, ये मेलोनिक एस्टर है, ये यूरिया है। इसके जो एस्टर ग्रुप है C2H5O और यूरिया का H, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं बारबिटूरिक एसिड या मेलोनिल यूरिया। आज हमने मेलोनिक एस्टर के जो सिंथेटिक यूजेस थे वो कंप्लीट कर लिए। पिछले 2 लेक्चर्स में भी हमने मेलोनिक एस्टर के बारे में पढ़ा था, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के बारे में पढ़ा था और मेलोनिक एस्टर के सिंथेटिक यूजेस देखे थे। तो इस तरह से मेलोनिक एस्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम दूसरा एक कंपाउंड जिसमें इनोलेट होता है और जो सिंथेटिक यूजेस जिसके बहुत ज़्यादा होते हैं, सिंथेसिस में हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, वो है इथाइल एसीटोएसिटेट या एसीटोएसिटिक एस्टर। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका संश्लेषण कैसे किया जा सकता है और उसके सिंथेटिक यूजेस क्या क्या हैं। थैंक यू।